नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं RS चौहान। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में जो आपको बताया था, कमांडर अशोक राव जी द्वारा जारी संदेश को आप तक पहुंचाया था, और दूसरी खबर, सांसदों द्वारा श्रम मंत्री से मुलाकात कर उनको पेंशन वृद्धि की मांगों का ज्ञापन सौंपा था। यही दो खबरें मैंने कल आपको बताई थी, जिसमें कमांडर अशोक राव जी द्वारा कहा गया था कि सभी ग्रुपों में तथा व्हाट्सएप पर एक पत्र जारी किया गया है, जो प्रधानमंत्री जी और सभी सांसदों को लिखा गया है, और सभी से अनुरोध किया गया था कि उस पत्र के ऊपर अपने यानी जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के साइन करके या सचिव के साइन करके अपने अपने इलाके के सांसदों को दिया जाए और प्रधानमंत्री जी को भी मेल के द्वारा भेजा जाए। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह वही पत्र है जो प्रधानमंत्री जी को और सांसदों को भेजना है, और हजारों की संख्या में पेंशनर भेज भी रहे हैं। इस पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजें। यह एक नया संदेश जारी हुआ है, और एक संगठन को जीत दिलाने के लिए उसमें लगातार प्रयास की ज़रूरत होती है, और अपने नेता के आदेशों का पालन सभी को करना चाहिए, तभी अपना संगठन मजबूत होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक पत्र जारी किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह वही पत्र है जो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 के शुभ अवसर पर EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्लस DA की घोषणा करवाने हेतु विशेष निवेदन प्रधानमंत्री जी से और सांसदों से किया गया है। ध्यान से देखिएगा इस पत्र में क्या लिखा है। तो आइए इस पत्र को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें NAC के लेटर हेड पर लिखा गया यह पत्र, इसमें लिखा क्या है सांसदों के लिए। प्रतिष्ठा में माननीय श्रीमान और श्रीमती, इसमें नाम लिखना है। फिर माननीय केंद्रीय मंत्री या सांसद, इनमें से उनका नाम लिखना है, और राइट साइड में डेट यानी 8/8/2026 इसमें डली हुई है। विषय में लिखा है EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को संसद के इसी सत्र या कैबिनेट में मंजूर करवाने हेतु विशेष निवेदन, अन्यथा विवश होकर आमरण अनशन एवं सामूहिक आत्मदाह। संदर्भ में लिखा है नंबर 1, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नोटिस पत्र संख्या EPS 95/NAC/VVIP/1307 दिनांक 13/7/2026। दूसरा लिखा है EPS 95 NAC/VVIP 808 दिनांक 8/8/2026। उसके बाद लिखा है महोदया जी, हम आपके संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं और 81 लाख EPS 95 पेंशनर्स में से हैं। 30 से 35 वर्ष तक देश की सेवा कर EPFO में 417 से 1250 प्रति माह अंशदान करने के बाद आज हमें वृद्धावस्था में मात्र 1,000 मासिक पेंशन मिल रही है। क्या 1,000 में पति पत्नी का पेट भरना, दवा लेना संभव है? आज राज्य सरकारें बिना 1 रुपया लिए वृद्धों की 3,000 से 4,000 पेंशन दे रही हैं। पिछले 10 वर्षों से हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4/10/2016 और 4/11/2022 के निर्णय और श्री भगत सिंह कोश्यारी समिति की रिपोर्ट और 2013 व श्री बासवराज बोम्मई जी की समिति की रिपोर्ट 17/3/2026 आज भी फाइलों में दफन है। EPFO ने कोर्ट के आदेश का मिस इंटरप्रिटेशन कर हमें उच्च पेंशन से वंचित कर दिया। अत्यल्प पेंशन और इलाज के अभाव में
प्रतिदिन 200 से 250 वृद्ध साथी दम तोड़ रहे हैं और हाँ यानी हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, अतः आपसे हाथ जोड़कर विशेष विनती है कि आप नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए संसद के इसी सत्र में कैबिनेट की बैठक में हमारी 4 मांगें मंजूर करवाएं। तो 4 मांगें कौन कौन सी हैं इसमें लिखा हुआ है। नंबर 1, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए। नंबर 2, पेंशनर प्लस जीवन साथी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। नंबर 3, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन। नंबर 4, नॉन ईपीएस पेंशनर्स को 5,000 मास प्रति माह पेंशन। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के पावन अवसर पर लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिनिमम पेंशन रुपये 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए की घोषणा करवाकर 81 लाख परिवारों को जीवन दान दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दी गई दिनांक 13/7/2026 की नोटिस के अनुसार हमें विवश होकर देश भर के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर ताला ठोको, जेल भरो, आमरण अनशन, सामूहिक आत्मदाह का मार्ग चुनना पड़ेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आशा है आप हमारे अन्नदाता संरक्षक बनकर हमें जरूर न्याय दिलवाएं। आपका कृपाभिलाषी जिला अध्यक्ष या सचिव। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। जिला लिखना है, राज्य लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। पढ़कर मैंने पूरा सुना दिया है दोस्तों, यानी यह पत्र मैंने पूरा पढ़ के आपको सुना दिया है। और यह पत्र प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अपने अपने इलाके के सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजना है। प्रधानमंत्री जी को मेल के माध्यम से भेजना है। साथ में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया, शोभा करंदलाजे आदि सभी मंत्रियों को भी यह पत्र मेल के द्वारा भेजना है, ताकि आपकी बातें सरकार तक पहुंच जाएं और कल को वो नाट ना सकें। इसलिए मेल के द्वारा ही भेजना है। दोस्तों, जब हजारों की संख्या में ये पत्र पहुंचेंगे तो सरकार की आंखें खुलेंगी। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस तरह सरकार के सभी मंत्रियों के पास आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यानी ये पत्र पहुंच जाएगा, इस पत्र के माध्यम से आप भी पहुंच जाएंगे। ये पत्र सभी लोगों यानी सांसदों, मंत्रियों तक ईमेल के जरिए आसानी से पहुंच जाएगा। और 15 अगस्त के प्रोग्राम में अनाउंसमेंट के लिए विचार करने के लिए सरकार को काफ़ी समय मिल जाएगा। और मंत्री समूह अगर प्रधानमंत्री जी को मनाने में सफल हो जाते हैं तो लाल किले से प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा कर सकते हैं। इससे ईपीएस 95 के सभी बुजुर्गों को एक बार फिर से जीने की तमन्ना जाग उठेगी, यानी ज़िंदगी फिर से लौट आने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री जी को लाखों लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। दोस्तों, कमांडर साहब का स्पष्ट विचार है कि हम तो अपना कर्म करें, प्रधानमंत्री जी तथा मंत्री जी क्या करेंगे उसके बारे में अभी से सोचना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये पत्र कल कई साथियों ने मेरे से कहा था कि वो पत्र हमें दीजिए, हम भी अपने अपने इलाके के सांसदों को देंगे, भेजेंगे। तो ये पत्र मैंने इसीलिए आज आपके लिए ढूंढ के खोज के निकाला है इनकी वेबसाइट से, और आपके लिए ये स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। आप स्क्रीन से आराम से निकाल सकते हैं इसको।
ठीक है, या पढ़ भी सकते हैं और उसके हिसाब से आप, वैसे तो सारे ग्रुपों में कमांडर साहब ने ये पत्र भेजा है, आप वहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी ऐसी खबर आएगी जो EPS 95 से जुड़ी हुई है, मैं आपके साथ साझा अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।